जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। अब समाचार विस्तार ले। अब ले सीएम भूपेश बघेल के ट्विटर में पहचान बदल गए। अब ओहा ट्विटर में अपन नाव के आगू छोटा आदमी भूपेश बघेल के नाव ले जाने चाहिए। भूपेश बघेला एक ट्वीट के संग अपन ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल नाव ला बदल दे। भूपेश बघेल बकायदा ट्वीट करके यखर जानकारी घलोक दे। वह कहिस कि अगर किसान ला लाभ पहुंचाना, आदिवासी ला न्याय दिलाना छोटे मन के छोटे हरकत है ता मोला अपन छोटेपन मंजूर है। मैं 100 बार छोटा होके गरीब, मजदूर, किसान और आदिवासी मन के पक्ष में खड़ा होके छोटा होना पसंद करूं। यदि मुख्यमंत्री के प्रोफाइल नाव बदले के बाद कांग्रेस के सब्बों नेता घलोक अपन अपन नाव के आगू छोटा आदमी लिखे लगे हैं। ये खर पहली बीजेपी के नेता घलोक चौकीदार शब्द ला भुराए बर अपन नाव के आगू चौकीदार शब्द जोड़ लेत रही से ये ट्विटर बड़ ट्रेंड करत रही। सीएती कांग्रेस के मुहिम पर भाजपा पलटवार करे है। बीजेपी के कहना है कि अटल जी कहत रही छोटे मन ले कोनो बड़े नहीं होते, बड़े बनो दाऊ। तो आप मतलब बता दें कि आज छोटा आदमी लिखे भूपेश बघेल अपन नाव के आगू। ओखर बाद कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी मन घलोक अपन नाव के आगू छोटा आदमी लिखा थे। ये खरले ट्विटर वार होते। खर पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा चौकीदार अपन नाव के आगू लिखे रही। सखर बाद बीजेपी के बहुत अकन कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी मन हा अपन नाव के आगू मैं घलोक चौकीदार लिखत रही से। ये कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है आईना को लेकर। इतना छोटा आदमी छोटे मन से छोटी छोटी हरकत करता है, ये सिर्फ मजाक के पात्र बनेगा। भाई मैं किसान हूँ तो मैं छोटा ही, मुझे छोटे कहते तो मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, उन्हीं ने मुझे चुना है तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। तेखर ऊपर हमारे विशेष प्रस्तुति आज रात 8 बजे देखाओ, चौकीदार वर्सेस छोटा आदमी। बारथानागू छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर के भाटा गांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में आए ऊपर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुईन। वह कांग्रेस पार्टी के न्याय योजना के बारे में लोगन ला जानकारी दी। सीएम हा बताई उसके न्याय योजना के तहत प्रदेश देश भर के 20% गरीब के संग ही प्रदेश के 40% लोगन ला योजना के लाभ मिली। वह सभा में पहुंचे कई महिला के सवाल के जवाब देस और कार्यक्रम के बाद मीडिया ले चर्चा के बेरा सीएम हा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ला घेरिस। सीएम के मुताबिक राज्य में सीबीआई ला हमन नहीं बल्कि भाजपा सरकार हा बैन करे बर पत्र लिखे रही से जिला हमन आगू बढ़ा। न्याय आय पे चर्चा हुई है, बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए। देखिए अमित शाह जी को उसे कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं। अभी आचार संहिता लगा हुआ है और 10 तारीख को ही छत्तीसगढ़ शासन की ओर से निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया गया कि न्यायिक जांच के लिए अनुमति दी जाए और वो जैसे अनुमति मिलेगी हम न्यायिक जांच की घोषणा करेंगे। ये थी दुर्ग जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगू जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोकसभा प्रभारी प्रकाश देशलहरा के संग करीब 1500 पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश ले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब्बो कार्यकर्ता के कांग्रेस में स्वागत करीस। उन्हें प्रताप मध्यानी के प्रवेश कुछ समय बर रोके गए है, फिर वह कांग्रेस बर काम करत रही। माना जाता है कि विधायक अरुण वोरा के नाराजगी के स्थिति ओखर कांग्रेस प्रवेश नहीं हो सकी से प्रताप मध्यानी विधानसभा चुनाव के बेरा अरुण वोरा और मोतीलाल वोरा ऊपर खूब हमला करे रही। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं लड़े के फैसला के कारण पार्टी छोड़ने वाला मन की संख्या सलग बढ़ जाते है। कांग्रेस कहे कि अब जिला ले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सफाया हो चुकी है। प्रताप मध्यानी जी भी चाहते हैं आना, लेकिन हमने कहा कि स्थानीय नेतृत्व भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस का काम करने के लिए किसी को रोक नहीं है, वो काम करना चाहते हैं तो स्वागत है, कांग्रेस के पक्ष में काम करें। फिर आगे उनके जो चाल चलन को देखते हुए, कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है उसको देखते हुए फिर आगे उनको प्रवेश दिया जाए।
नक्सली हमला में शहीद हुए बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के मौत ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरा दोष देवत है। रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ऊपर निशाना साधिश। विधायक कहीन के रमन सिंह के सरकार रह थी जिरम कांड में कई कांग्रेसी नेता मन के नक्सली मन हत्या कर दे रही। बृहस्पति सिंह कहिस के रमन सरकार के नाकामी रहीस के कोरबा और दंतेवाड़ा के जेल ले नक्सली भागिन और संघी बीजेपी सरकार में कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी मन के अपहरण होइस। विधायक कहिन के रमन सिंह ला नक्सली पर बोले ले पहली सोचना चाहिए। देखिए, बस्तर बहुत पहले से जूझ रहा है और बस्तर में साहब हमने खोया है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के सारे नेताओं को हमने एक लाइन में खोया है। और जो डॉक्टर रमन सिंह सहित बहुत सारे नेता जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि जिस दिन हमारे नंद कुमार पटेल सहित सारे शीर्षस्थ नेता छत्तीसगढ़ के दौरे में थे, अब एक साथ धुआंधार ताबड़तोड़ 28-30 हमारे नेताओं की हत्या हुई, उस दिन रमन सिंह जी कहाँ थे? कांग्रेस के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह रामविचार नेताओं पर निशाना साधे। सोमन शुक्रवार के रामानुजगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहिन कि जब रामविचार नेताम ये क्षेत्र ले विधायक और मंत्री रहें तब वो मन कांग्रेसी मल्ला करिया कुकुर और सुअर कही के अपमानित करे जाते हैं। सौ विधायक कहिस के औ अभी नेताम के भाखा नहीं बदले। वो मन कहिन के जेखर जैसे स्वभाव होते ओखर भाखा घरों को उसने होते। वो मन रामविचार नेताम ला सीखे का सलाह देते हुए कहिन कि जनता वो मल्ला सिखोए बार ही विपक्ष में बैठाए है। बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम चौकीदार ला चोर कहे विपक्ष में बैठे लोगन ला कुकुर कह रही। ये बात के पलटवार करत हुए कांग्रेसी घरों का खुल के बयानबाजी करत है। इंसान को हम कुत्ता नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा उसके पहले भी वो जब मंत्री हुआ करते थे तो हम लोगों को कुत्ता बोलते थे, काला कुत्ता बोलते थे, कभी सुअर काला बोलते थे। तो वो सुअर और कुत्ता की तुलना उन्हीं के जबान में हो सकता है। और हम लोग इंसान हैं, हमारे वो माननीय नेता हैं, हमारे विरोधी हैं, उनको सम्मानपूर्वक बोलना सीखना चाहिए। शायद जनता ने इसीलिए उनको सीखने के लिए पुनः मौका दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी जागेश्वरी बिसेन के खिलाफ मुख्य सचिव सुनील कुजूर और ईओडब्ल्यू के प्रमुख जीपी सिंह ने शिकायत करी से। जागेश्वरी बिसेन पूर्व सीएम रमन सिंह के ओएसडी रहे। अरुण बिसेन की पत्नी है। विकास तिवारी का आरोप है कि बिसेन अपन पद के उपयोग करते हुए जागेश्वरी बिसेन ला एनआरडीए के कार्यालय में ज्यादा वेतन में नियुक्ति दिला दे रही और हर महीना 1 लाख के वेतन घरोक दी जाती रही। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ये नियुक्ति ऊपर सवाल उठाई से और जांच की मांग करे। इतने तनखे में तो छत्तीसगढ़ के 10 से 15 युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन अपने महाते के ओएसडी अरुण बिसेन के परिवारजनों को नौकरी देना निश्चित तौर पे ये जांच के लिए बात है। और मैं मुख्य सचिव जी को इसमें पत्र लिखा हूं कि इस पर जांच की जाए। रायगढ़ में होवैया तीसरा चरण के लोकसभा चुनाव में खाली 9 दिन बाचे हैं। जिला में लोकसभा चुनाव लेके जी हाँ कांग्रेस के चुनावी प्रचार जोर शोर से चलते है तो उन्हें बीजेपी चुनावी प्रचार भर पिछड़त नजर आते है। अब तक भाजपा के कोनो बड़े स्टार प्रचारक के सभा नहीं हुए है। उन्हें झारखंड सीएम और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के दौरा 2 दिन दरी स्थगित हो चुके हैं। यदि कांग्रेस 15 दिन में सीएम के दूसर दरी सभा करे जाते जे 4 जगह में हो ही और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता मन में उत्साह के माहौल है। उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता मन में मायूसी देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से हार स्वीकार कर ली है और पार्टी सदमे में है। जो विगत दिनों विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना जो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। नहीं, रघुवरदास जी का कार्यक्रम तो बारिश के कारण कैंसिल हुआ है। वो तो तैयार बैठे थे आने के लिए और रांची में बहुत ज़्यादा पानी गिर गया। नेट में भी देखा जा सकता है, हमने देखा भी था। इस कार्यक्रम कैंसिल हुआ है और अब आगे संभावना उनके कार्यक्रम बनने की अभी भी है। तो ये मेरा बड़े खबर मिला थे। कांग्रेस प्रत्याशी मन के एक और सूची जारी करे है और ग्वालियर ले अशोक सिंह ला टिकट दे गए। तो बड़े खबर कांग्रेस के एक और सूची आए है। धार ले दिनेश ग्रेवाल ला टिकट मिले है
आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है और इस सूची में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े प्रत्याशी भी शामिल है। ग्वालियर से अशोक सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं धार से दिनेश ग्रेवाल को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। तो बड़ी खबर, भिंड से देवाशीष झरारिया को भी टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है और इस सूची में मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। ग्वालियर से अशोक सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं धार से दिनेश ग्रेवाल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भिंड से देवाशीष झरारिया को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस की एक और सूची जारी हो चुकी है। तो इस सूची में ग्वालियर समेत धार और दूसरी जगह के प्रत्याशी घोषित किए गए। सुधीर दंडोतिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, कांग्रेस ने और जो सूची जारी की है, प्रदेश के कौन कौन से प्रत्याशी घोषित किए गए? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए 3 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। अगर बात करें तो प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा सस्पेंस ग्वालियर सीट को लेकर बना हुआ था। यहाँ से कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और पूर्व जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के पिछले 2 लोकसभा चुनाव से, अशोक सिंह, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक सिंह के फेवर में सारी चीजें थी, केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से उनका नाम अटका हुआ था और यहाँ से चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की थी, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद गुना से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उत्तर प्रदेश में व्यस्तता के चलते अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने से उन्होंने इनकार किया था और कल जब उनके नाम का ऐलान हुआ है तो आज ग्वालियर सीट से भी रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। वहां से अशोक सिंह, जो कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, 2 बार से ग्वालियर से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और मोदी लहर में भी पिछली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से महज 28,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो जातिगत समीकरण के आधार पर और क्षेत्र में उनकी पकड़ के आधार पर उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा भिंड से अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल युवा चेहरे को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। देवाशीष झरारिया है, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और काफी युवा हैं, लगभग 28-30 साल की इनकी उम्र है और पिछले जो बात करें जो विधानसभा चुनाव था वहां से भी इनका नाम जो है चुनावी मैदान में आया था और क्षेत्र में ये माना जा रहा है रिजर्व सीट है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर सक्रियता के चलते यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरा नाम धार रिजर्व सीट से है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पर दिनेश ग्रेवाल को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है। यहाँ से अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जो कि पूर्व सांसद थे, उनके नाम की चर्चा थी, पर लेकिन नए चेहरे पर यहाँ पर कांग्रेस ने दाव लगाया। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस खबर पर जुड़े। ग्वालियर से एक बड़ा नाम, बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिला है। नासिर, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, यहाँ पर अशोक सिंह को टिकट दिया गया है, क्या कुछ बातों का ख्याल यहाँ पर रखा है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, अशोक सिंह के नाम को लेकर लंबे समय से पेश फंसा हुआ था कि कोई अशोक सिंह दिग्विजय गुट से आते और सिंधिया गुट के लोग नहीं चाहते, तो इसीलिए लंबे समय से ग्वालियर के कैंडिडेट को लेकर अशोक सिंह के नाम को लेकर कसमकस चल रहा था। अशोक सिंह 3 बार के हारे हुए हैं। एक बार उपचुनाव यशोधरा राजे सिंधिया के सामने हुआ था, तब वो हारे थे। फिर दोबारा से आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फिर हारे थे और तीसरी बार नरेंद्र सिंह तोमर के सामने 25,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था मोदी लहर के बाद भी। लेकिन इसी बात को लेकर ये इनका माइनस पॉइंट था और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस में टकरार चल रही थी। लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के बाद उसका अशोक सिंह का नाम आज फाइनल हो गया है। लेकिन इन सबके बीच में चौंकाने वाला नाम जो है भिंड से है देवाशीष झरझरिया का। देवाशीष झरझरिया यानी कि जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, उनके वो दोस्त हैं, दिल्ली में रहे, एक लंबे समय से बीएसपी का फेवर करते रहे, उस पर डिबेट में शामिल होते रहे। इसके जरिए उनकी SC/ST बिल को लेकर एक विरोध भी किया था और ऐसा आरोप भी लगा था कि 2 अप्रैल की जो हिंसा हुई थी ग्वालियर चंबल संभाग में, कहीं ना कहीं देवाशीष झरझरिया उस हिंसा के पीछे थे। तो ऐसा आंदोलन में भी लोगों ने आरोप भी लगाया था। लेकिन कांग्रेस में का दामन अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले थामा है और उसके बाद कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी भिंड से बनाया। तो एक चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि जैसा कि बीजेपी शुरुआत से ही आरोप लगा रही थी कि देवाशीष झरझरिया को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, जबकि वो उस गैंग का हिस्सा है जिसमें जेएनयू में कथित तौर पर देश के टुकड़े टुकड़े जैसे नारे लगाने के आरोप लगे थे। तो देवाशीष झरझरिया एक चौंकाने वाला नाम है भिंड से।
जी चलिए नासिर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो बड़ी बातें यहाँ पर ग्वालियर से, एक तो अशोक सिंह को आगे किया गया है, तो वहीं भिंड से देवाशीष जरेरिया को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर हमेशा से संशय बना हुआ था और ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम जैसा कि नासिर बता रहे थे। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंदौर की जो सीट है उस पर नाम अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बेसब्री से इंतजार है और पार्टी भी जल्दी इस पर फैसला लेने की बात कह रही है। इंदौर के प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। रायपुर के दादाबाड़ी मां भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति डाहर ने 5 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित करे गए हैं। 10 अप्रैल से शुरू हुए मेडिकल कैंप 14 अप्रैल यानी काली तक चली। ये जांच, परामर्श और निदान शिविर में लोगन बड़ी संख्या में पहुंचे थे और विशेष बात यह है कि ये कैंप में रायपुर के अलावा नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, कोयम्बटूर जैसे बड़े शहर ले मशहूर सर्जन, गायकोलॉजिस्ट, जॉइंट स्पेशलिस्ट, कार्डियक स्पेशलिस्ट निःशुल्क सेवा दे बर पहुंचे थे। कैंप में मरीज मल्ला दवाई घलो को मुफ्त में दे जाते। कैंप में लड़का मल्ला लेके बुजुर्ग तक जांच बर पहुंचे थे। पूरे प्रदेश से हमारे बीच लोग आकर यहाँ पे लाभ ले रहे हैं और इसकी खास बात यह है कि हमारे देश के जितने प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं उसके नामचीन डॉक्टर्स हमारे बीच आ रहे हैं, जिनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको हफ्तों या महीनों इंतजार करना पड़ता है। कार्डियो के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन भी है। ये सारी डॉक्टर्स की सुविधाएं यहाँ पर पिछले 4 दिनों से चला। आज 4th डे है, कल लास्ट है, 5वां दिन है। गोयल टीएमटी सरिया डाहले नारायणा अस्पताल के सहयोग ले स्वास्थ्य शिविर के निःशुल्क आयोजन खैरागढ़ के सांस्कृतिक भवन में करेगी। सो जी हाँ, सैकड़ों लोगन पहुंच के अपन स्वास्थ्य परीक्षण कराइस और ये आयोजन के सराहना करीन। गोयल टीएमटी सरिया डाहले आयोजित ये स्वास्थ्य शिविर में रायपुर के मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल नारायणा एमएमआई के डॉक्टर मनहा अपन सेवा दिन। स्वास्थ्य शिविर में बीपी, शुगर, मोटापा, हृदय रोग ले संबंधित जांच करेगी और लोगन ला परामर्श देगी। एमएमआई अस्पताल के डॉक्टर मन के कहना है कि लोगन के दिनचर्या बदल गए है, जिकर से वोमन अपन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। ये शिविर ले वोमन ला बहुत फायदा हुई। संगी वोमन कहीं के लोगन के खान पान बदले ले बीपी, शुगर, हार्ट, मोटापा जैसे गंभीर बीमारी हुई की संभावना होती। जितने मरीज आए हैं उसमें उनको देखने के पश्चात उनमें से कुछ मरीज ज़रूर बीपी, शुगर से ग्रसित हैं और मोटापे से भी ग्रसित हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होने की आवश्यकता है। कुछ मरीजों में जिनको अब पहले से बीपी, शुगर वगैरह मौजूद है पर फिर भी वो दवाइयाँ वगैरह बराबर से सेवन नहीं करते हैं। मतलब गोयल टीएमटी के सहयोग से एनएचएमएमआई के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे वैसे डॉक्टरों की सेवाएं देते हैं जो मतलब यहाँ पे रह के उच्च स्तर की स्वास्थ्य नहीं पा पाते। तो अगर हमको कुछ लगता है तो हम अपने रिफ़र करते हैं, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, न्यूरो के जो मरीज होते हैं उनके लिए है। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है हम यहीं से उनको दवाई दे के उनकी जो चिकित्सा की जो समस्या है उसको हम वो कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। गोयल टीम से हुआ है वो स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क कर रहे हैं और अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। मैं उसी चेकअप के लिए आई हूँ और अच्छा लगा यहाँ आई तो पूरा ट्रीटमेंट सही हो रहा है। गोयल टीएमटी द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर लोगों से जुड़ा हुआ शिविर है, निःशुल्क है। लोगों को अपने शरीर के बारे में जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से प्राथमिक जानकारी लेकर आगे की चिकित्सा को आगे बढ़ाया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी में रायपुर शहर के अलग अलग मंदिर में हवन पूजन और महाआरती के कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस ही कड़ी में देवनगर सेक्टर 4 स्थित सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर में मां दुर्गा की महाआरती हुई। मां दुर्गा, पार्वती और गणेश जी के मंत्रोच्चार के संग आहुति दे के हवन हुई। ये बेरा बड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंची। सबो जन माता के आशीर्वाद लेना और प्रसाद ग्रहण करें। बता दें के 35 साल पुराना दुर्गा माता मंदिर में 250 साल ज्यादा श्रद्धालु मन ज्योति कलश के स्थापना कराए है। विशेष बात यह है कि यहाँ विदेश में रहिया लोगन भलो मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करवाए है। माता जी का इसमें आराधना है, सभी देवी देवताओं का भोग इसमें अर्पण होता है
है ना। माता जी का हम सब निवेदन करते हैं कि हमारे भक्तों के द्वारा जो भी हम सेवा किए हैं उसकी पूर्णाहुति के लिए हम लोग जो है हवन करते हैं, सबको प्रसाद के रूप में भोग देते हैं उनको। तो हमार बानी हमर गोठ में अतकेच फिर थोड़ा देर बाद आपन जरूर देखो हमार विशेष कार्यक्रम चौकीदार वर्सेस छोटा आदमी। जय जोहार।